Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you are fine, you are great. Today we will talk about future continuous tense. जिस तरह हमने present continuous पढ़ा है, जिस तरह हमने past continuous पढ़ा है, उसी तरह ही future continuous है. फ्यूचर कंटिन्यूस को समझने के लिए बी का समझना ज़रूरी है. बी क्या चीज़ है? बी एक बड़ी फैमिली है जिसके अंदर आता है इज़, एम, आर, वाज, वर और विल बी. इज़, एम, आर समझ लें इसका हयात है, बेटा ज़िंदा है. और वाज, वर समझ लें इसका बेटा है और ये मर चुका है, ममात है. और जो विल बी है ये इसका मुस्तकबिल में आने वाला बेटा है. ठीक है, ये फैमिली है, बी की फैमिली है. ये 3 बच्चे इसके समझ लें फ़िलहाल. उसके बाद इसकी विल बी से रिलेटेड कुछ फर्दर चीज़ें निकलती हैं. उसमें हम कैन बी, मे बी, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कैन और मे फ्यूचर के लिए यूज़ हो सकता है. कैन बी, मे बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी, मस्ट बी, ये भी विल बी के अंदर आते हैं. तो आज जो हम यूज़ करेंगे वो हम विल बी को यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए. यू गेट दिस पॉइंट. अब फ्यूचर कंटिन्यूस में हम विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड बी, शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई विल बी कुकिंग व्हेन द गेस्ट्स वुड कम. जब गेस्ट आएंगे तब मैं कुछ पका रहा होऊंगा, मैं कुछ पका रही होंगी. आई मस्ट बी गोइंग टू सी हर. मैं ज़रूर उसे देखने जा रही होंगी. अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्या आती है. सिंपल ये भी तो कह सकते हैं मैं उसे देखने जाऊंगी. लेकिन याद रखें कि जो कंटिन्यूस है ये टेंस, इसके साथ कोई ना कोई सिचुएशन लगानी पड़ेगी आपको. जैसे आप कहते हैं आई विल कम, मैं आऊँगा, तो ये क्यों कह रहे हैं आई विल बी कमिंग, मैं आ रहा होऊंगा. तो कोई सिचुएशन होगी कि जब बारिश होगी तब मैं आ रहा होऊंगा, या जब मैं आ रहा होऊंगा तब बारिश हो रही होगी. when I would be on the way, जब मैं रास्ते में होऊंगा तो बारिश हो रही होगी, it would be raining. तो कोई सिचुएशन लगा के बात करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली समझ आएगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी कम्युनिकेशन. इसकी एक एक्टिविटी करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपने मुझे आंसर करना है. वेयर विल यू बी गोइंग आफ्टर योर एग्ज़ाम्स. अपने एग्ज़ाम्स के बाद आप कहाँ जा रहे होंगे. तो राइट आफ्टर एग्ज़ाम भी हो सकता है. मतलब कोई कहता है मैं गेम खेलने चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग विद माई फ्रेंड्स. व्हेन विल यू बी कमिंग इन द पार्टी. पार्टी में कब आ रहे होंगे. वाई विल यू बी ज्वाइनिंग दिस कोर्स. इस कोर्स को क्यों ज्वाइन कर रहे होंगे. हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश आफ्टर 5 years. 5 साल के बाद लोग कैसे रह रहे होंगे, इंग्लिश कैसे सीखी जा रही होगी, लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे. अब देखें ना, कोई टाइम आ गया, कोई सिचुएशन आ गया, कोई वक्त आ गया. तो ये इसके बगैर अगर आप सिंपल यूज़ करेंगे हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, तो पॉसिबल है वो कोई कह सकता है कि आप ऐसे कह लें सर हाउ विल यू लर्न इंग्लिश. तो कोई सिचुएशन आप लाजमी लगाएं. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और रिकॉर्ड करके लाजमी सुने. टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़.